बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, वो बहुत ही पॉजिटिव जो है वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। सर, महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना की सरकार है, लेकिन शिवसेना के जो कार्यकर्ता फिलहाल सड़क पे उतरे हुए हैं, सुबह से आंदोलन कर रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि जो ईंधन के दर बढ़े हुए हैं, रेट बढ़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के, उसको लेकर वो रस्ते पर। देखो, डेमोक्रेसी में जो है वो एजिटेशन, आंदोलन, विरोध, ये डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। इसमें जो है वो हम किसी भी जायज़ बात पे कोई आंदोलन करता है तो वो उसके हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन बात होनी चाहिए जायज़। उसके लिए उसके पीछे प्रेजुडिस माइंडसेट नहीं होना चाहिए। किसानों के मामले में अब तक सरकार जो है वो संजीदा नहीं है, कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। किसान जो है सर्दी में सड़क पर है, तो ऐसे हालात में देखिए, पहली बात यह कि किसानों के मामले पे सरकार 100% कमिटेड भी है, सेंसिटिव भी है। और अगर आप देखें तो किसानों की जो 4 मांगें थीं, एक मांग थी एमएसपी की, उसके बारे में सरकार ने कहा कि 100% एमएसपी की गारंटी है। मंडी की मांग थी, मंडी के बारे में कहा मंडी रहेगी। कुछ कोर्ट को लेकर के उनका था कि एसडीएम कोर्ट के अलावा भी हमें आगे वो करना चाहिए, वो भी कह दिया गया कि वो हम मानते हैं। जो ज़मीनें हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, वो भी जो है वो 100% उसको किया गया। और किसानों का जो इंटरेस्ट है उसको भी 100% उसकी सेफगार्ड के बारे में सरकार ने कमिटमेंट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ जो है जो डिफीटेड डायनेस्टिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक अच्छे कॉज के लिए जो हमारे किसान भाई बात कर रहे थे, उसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने हाईजैक कर लिया है। कुछ निहित स्वार्थी ताकतों ने उसे हाईजैक कर लिया है। और आज जो है वो ये एजिटेशन आज आम लोगों के लिए इरिटेशन हो गया है। और कोई भी एजिटेशन अगर आम लोगों के लिए इरिटेशन पैदा करे तो डेफिनेटली उस एजिटेशन का जो अर्थ है वो पूरी तरह से निकल जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस वक्त ये आंदोलन नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शनलेस, एक जो है वो दिशा विहीन, एक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने एक भोले भाले किसानों को के कंधों पर बंदूक रख करके और अपनी जो खेती है जो जो सूख चुकी है उसको जो है वो उपजाऊ बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए सरकार कमिटेड है, कमिटेड थी, कमिटेड रहेगी। किसानों का हित हमारे लिए प्रायोरिटी था, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने 6 सालों में किसानों के लिए, चाहे किसानों की सम्मान निधि का इशू हो, चाहे जो है वो जो कृषि बजट है, वो कृषि बजट जो है वो लगभग 400% बढ़ा दिया, 400%, मोर देन 400%। मतलब 12,000 करोड़ से लेकर के 1,32,000 करोड़ कर दिया। किसान सम्मान निधि हर किसान को जो है वो 6,000 रुपया प्रति वर्ष जो है, अगर एक घर में 10 किसान है 10 को मिल रहा है। जो फसल बीमा है, फसल अगर आपकी ख़राब हो गई तो 100% उसकी जो है वो आपको पहली बार है कि बीमा मिल रही है। आज जो है वो कोई खेत ऐसा नहीं रह गया है, लगभग 90% से ज़्यादा जो खेत है वहाँ तक जो है वो सिंचाई की व्यवस्था इन 6 सालों में पूरी हो गई है, उनके खलिहानों तक बिजली पहुँच गई है। उसके अलावा जो है वो जो बुज़ुर्ग किसान है, जो कभी सोचता ही नहीं था कोई किसानों का तो कोई पेंशन हो ही नहीं सकती थी, प्रधानमंत्री जो कृषक को पेंशन योजना है वो दी गई। ये सारी चीज़ें हैं। जो एक कृषि प्रधान देश है उसको कृषक प्रधान देश बनाया गया। आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। लेकिन ये चीज़ें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को पसंद नहीं आई, और इसलिए जो ये डिफीटेड डायनेस्टिक डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का जो रास्ता कुछ लोगों ने चुना है, तो इस डिफीटेड जो डायनेस्टी है वो अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता चुनेगी तो कभी भी
उसमें सफल नहीं होगी। ये हम लोगों का कमिटमेंट है। कि आप किसानों की जो आय है आप दुगनी